आज का हमारा चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 4 है। इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम के 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पार्ट 4 है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव के परीक्षा में बार बार आते हैं। ये पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर पूर्णतया पूरा कट जाए। इससे पहले हम इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं, पर उस प्रश्न का टाइप थोड़ा अलग था। उसमें इस तरह के प्रश्नों को हम 2 तरीका से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम ऑप्शन देख के सॉल्व करेंगे। 13 से हम इन सारे ऑप्शन को कटा के देखेंगे। जो ऑप्शन 13 से कट जाएगा उसे हम इन संख्या में से किसी भी संख्या से कटा के देख सकते हैं। अगर 2 शेष बच रहा है तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि इन सारे संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम 3, 5, 6, 8, 10, 12 इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो इन सारे संख्या से पूरा कट जाएगी। पर हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसे इन सब से भाग देने पर 2 शेष बचे, पर 13 से भाग देने पर वो पूरा कट जाए। 120 में अगर हम 2 जोड़ दें तो एक ऐसी संख्या होगी जिसे हम इन सारी संख्या से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। पर हमें एक ऐसा संख्या निकालना है जो 13 से भाग देने पर कट जाए, पर इन सारे संख्या से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो 120 में हम x से गुना करके उसमें 2 जोड़ेंगे जो 13 से पूरा कट जाना चाहिए। तो x का हम ऐसा वैल्यू लेंगे जिसमें 120 को गुना करके 2 जोड़ने पर वो 13 से पूरा कट जाए। 120 से अगर हम 8 को गुना करें तो यहाँ से कितना आएगा 960। अगर x का वैल्यू हम 8 रखें तो यहाँ से आएगा 960 और इसमें 2 जोड़ दे तो ये ऑप्शन हमारा मिलता है 962। और 962 जो है वो 13 से पूरा कट जाता है 74 बार में। तो 962 जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतया विभक्त हो। ऐसी संख्या 4 अंकों की निकालनी है जो इन चारों संख्या से पूरा कट जाए। हम सबसे पहले इन चारों संख्या का एलसीएम लेंगे। 12, 15, 18 और 27। इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो यहाँ से मिलेगा 540। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। पर हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सारे संख्याओं से कट जाए। तो 9999 को हम अगर 540 से भाग दे, सबसे पहले एक बार में जाएगा 540, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 5 और यहाँ 4, 459। फिर एक बचा 9 यहाँ लिखा। उसके बाद हम इसे 8 बार, यहाँ से बचेगा 4320। यहाँ इसको अगर हम माइनस करें तो यहाँ से 972, ये 289 इसका शेष बचेगा। अगर इस शेष को हम इस संख्या से घटा दे तो एक ऐसी संख्या निकल के आएगी जो इन चारों संख्या से कट जाएगी। तो 9999 से हम 289 को माइनस कर देंगे। 9999 यहाँ से 289 को माइनस कर देंगे, यहाँ से आएगा 9720। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह का और एक दूसरा टाइप का प्रश्न भी करेंगे। इस प्रश्न में क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। और हम 6, 9, 12, 6, 9 और 12 अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 36। अब पहले प्रश्न की तरह हम 36 से 999 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा शेष बचेगा 27। ये हमारा बचेगा शेषफल। ये शेष वाली संख्या अगर हम 999 से माइनस कर दें तो एक ऐसी संख्या निकलेगी जो 6, 9, 12 से पूरा कट जाएगा, वो पहले प्रश्न की तरह। पर हमें यहाँ शेष
बचने के लिए कहा गया है। तो अगर हम 999 से 27 को माइनस कर दे तो हमें मिलेगा कितना, 972। 972 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगा, पर हमें इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 शेष बचने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 975। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस प्रश्न में क्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतया कट जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 10,000। ये हमारा 5 अंकों का छोटा से छोटा संख्या होगा। सबसे पहले हम 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 180। इस 180 से हम 10,000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें शेष मिलेगा 100। यहाँ से हमें शेष मिलेगा 100, पर यहाँ शेष को हम 10,000 से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 100 को 10,000 से माइनस करें तो यहाँ हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी। अगर हम 10,000 से 100 को माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा, 0, 0 या 9, यहाँ 9। ये हमारा 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या मिल जाएगा, पर हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास 180 है। इस 180 से इस शेष को हम इस एलसीएम से माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 80। इस 80 को हम इस संख्या में 10,000 में जोड़ देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 10080। अगर छोटी से छोटी संख्या निकालना कहा जाए तो हमें इस कंडीशन को याद रख के इसे बनाना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारा छोटी से छोटी संख्या। अब हम एचसीएफ एलसीएम से रेशियो से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यदि दो संख्या का अनुपात 8:9 है, यहाँ दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 8:9 और एचसीएफ मतलब मसा दिया गया है 6। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू संख्याओं का रेशियो, एचसीएफ इंटू संख्याओं का रेशियो, ये हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा एलसीएम निकलेगा। अगर हमें रेशियो दिया हो और मसा दिया हो और हमें एलसीएम निकालना हो तो हम एचसीएफ को मतलब मसा को इन दोनों रेशियो से गुना कर देंगे तो हमें एलसीएम मतलब लसा मिल जाएगा। यहाँ एचसीएफ कितना है 6, संख्याओं का रेशियो कितना है 8 × 9। इन तीनों को गुना करने से हमें कितना मिलेगा, 8, 9, 72, 72 छक्का 432। ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अगर हमें इस एचसीएफ के जगह ये एलसीएम दिया होता 432 और रेशियो दिया होता तो हमें मसा निकालने के लिए कहा जाता, तो हम क्या करते एलसीएम डिवाइडेड बाई, ठीक इसका उल्टा, एलसीएम डिवाइडेड बाई संख्या का रेशियो। एलसीएम कितना है 432 और रेशियो कितना है 8 × 9। अगर 72 को 432 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, तो हमें मसा यहाँ से निकल जाता। यहाँ पे एचसीएफ और रेशियो दिया गया है। अगर हमें रेशियो से संख्या निकालना पड़ता तो हमें क्या करना पड़ता, फर्स्ट नंबर इंटू एचसीएफ, सेकेंड नंबर इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 8 गुना और एचसीएफ 6, 48। ये हो जाता हमारा पहला संख्या। और सेकंड नंबर है हमारा 9, सेकंड नंबर का रेशियो हमारा 9 है, गुना 6 = 54। ये हो जाता हमारा दूसरा संख्या। तो ऐसे हम पहली संख्या दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी पूछा जाता है, वो भी निकाल सकते हैं। एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर एचसीएफ दिया हो तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इस तरह के और भी प्रश्नों को करेंगे हम। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, यदि दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 48 है, तो उन संख्या का योग क्या होगा। यहाँ संख्याओं का योग पूछा गया है तो हमें सबसे पहले एचसीएफ का पता होना चाहिए। एचसीएफ कौन सा होगा तो हम संख्या निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा था, फर्स्ट रेशियो इंटू एचसीएफ
इक्वल टू फर्स्ट नंबर, और सेकेंड रेशियो इंटू एचसीएफ इक्वल टू सेकेंड नंबर। इसके लिए हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम डिवाइड बाई जो अनुपात है उनका गुना। तो यहाँ एलसीएम कितना है, 48 है, और यहाँ 12, तो एचसीएफ मिलेगा हमें 4। एचसीएफ हमारा 4 मिल चुका है, तो हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। पहला रेशियो गुना 4 इक्वल टू पहला संख्या 12, दूसरा रेशियो गुना 4 इक्वल टू दूसरा संख्या 16। तो हमें कितना मिला, पहला संख्या 12 और दूसरा संख्या 16। इसे हम जोड़ के योग बता सकते हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 28। इस तरह से आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप इस तरह के सारे प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। आप यहाँ 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ है और मसा मतलब एचसीएफ 12 दिया हुआ है, हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला रेशियो गुना एचसीएफ, दूसरा रेशियो गुना एचसीएफ, और तीसरा रेशियो गुना एचसीएफ। यहाँ हम 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ 12 दूनी 24, और यहाँ 12 तिहाई 36। तो ये 3 संख्या हमारा निकल जाएगा। एचसीएफ से आप रेशियो गुना करके संख्या निकाल लेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे परीक्षा में मिल जाएंगे। दो संख्या का एचसीएफ अगर 24 है तो एलसीएम निम्न में से कौन सी संख्या होगी है, मतलब आपको बताना है कि इन चारों संख्या में से कौन सी ऐसी संख्या है, अगर उसका एचसीएफ 24 है तो उसका एलसीएम इन चारों में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इन चारों में से जो संख्या 24 से पूरा पूरा कट जाएगा वही संख्या उसका एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 144 एक ऐसी संख्या है, ये ऑप्शन बी 144 एक ऐसी संख्या है जो 24 से 6 बार में कट जाएगी। तो 144 हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में क्या है, दो संख्या का योग 216 तथा मसद 27 है, तो संख्या कौन कौन सी होगी, यह हमारा ऑप्शन है। इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, जो योग वाली संख्या है उसे हम 27 से डिवाइड कर देंगे। कभी कभी इस तरह के प्रश्न में यहाँ पे एलसीएम दिया होता है और एचसीएफ दिया होता है और संख्या निकालनी पड़ती है, तो हम पहले योग वाला कर लेते हैं, इससे मिलता जुलता वो भी प्रश्न है। तो 27 से अगर हम 216 को भाग दें तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 8। इस 8 को जोड़ के फॉर्म में मतलब ऐड कर करके हमें दो पेयर बनाने पड़ेंगे, संख्याओं का पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 8 का पहला जोड़ा कौन सा होगा, 1 और 7। 1 और 7 जोड़ने से 8 आता है। अब यहाँ हम 2 लेते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा। 2 और 6 भी एक पेयर है जिसे जोड़ने से 8 आता है। यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगर हम इसके बाद फिर 5 लेते हैं तो फिर 5 और 3 एक पेयर बन जाएगा जो पहले से हमारा है। तो यहाँ तक पेयर हमारा बन चुका है। अब इस पेयर में हम उन सब जोड़ा को लेंगे जो को प्राइम नंबर है, जिसका मसा 1 निकलता हो, जैसे 1 7 और 3 5, ये दोनों नहीं होगा। तो हमारे पास दो जोड़ा निकल के आया है, 1 7 और 3 5। यहाँ तो दो संख्या निकालने के लिए कहा गया है, कभी कभी सिर्फ पेयर्स निकालने के लिए कहा जाता है, कितने पेयर बनेंगे, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि 2 पेयर बनेंगे। अब हमें संख्या निकालनी है कि कौन कौन सी संख्या है। तो हमारे पास समझ लीजिए दो रेशियो है, एक 1 7 और दूसरा 3 5। अब हम इस रेशियो को मसे से गुना करके संख्या निकाल सकते हैं। अगर पहले वाली रेशियो से गुना करें 27 को 1 से तो 27 आएगा, अगर 27 को 7 से गुना करें तो हमें कितना मिलेगा, 189। ये ऑप्शन में है। अब दूसरे वाले संख्या को गुना करके भी देख लेते हैं। अगर 27 को 3 से गुना करें तो 81 आएगा, 27 को अगर 5 से गुना करें तो 135 आएगा। ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में 2 अंकों की संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। 2 अंकों की दो संख्या गुणनफल 20 और 28 है।
20 28 है और मसा 13 है, तो संख्या कौन कौन सी होगी। यहाँ पहले कह दिया गया है कि 2 अंकों की 2 संख्या है, तो हमें ऑप्शन में देख के समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक संख्या 3 अंक का है। हमें 2 अंकों की 2 संख्या निकालनी है, तो इन तीनों में से कोई सही होगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ 20 28 है, इसे हम 13 गुना 13 से डिवाइड करेंगे तो इसे काट के हमें निकलेगा 12। अब इस 12 को हम गुना के फॉर्म में पेयर बनाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हम प्लस के फॉर्म में बनाए थे, इस क्वेश्चन में हम गुना के फॉर्म में बनाएंगे। तो 1 गुना 12 अगर लिखे तो 12 आएगा, 2 गुना 6 लिखे तो हमारा 12 आएगा, 3 गुना 4 लिखे तो हमारा 12 आएगा। इस पेयर में हमें किस किस संख्या को लेनी है, जो संख्या को प्राइम नंबर है, जो पेयर को प्राइम नंबर है जिसका मसा 1 निकलता हो। जैसे 3 4 एक को प्राइम नंबर और 1 12 एक को प्राइम नंबर आएगा। इन दोनों का मसा निकाले तो हमें 1 मिलेगा। तो हम इस संख्या को, इस पेयर को छोड़ देते हैं, क्योंकि 12 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो 3 अंकों वाली संख्या निकल जाएगी। पर हमें यहाँ 2 अंकों वाली 2 संख्या निकालनी है। तो 13 को अगर हम 3 से गुना करें तो 39 आएगा। 13 को अगर हम 4 से गुना करें तो यहाँ 13 चौका 52 आएगा। तो ये हमारा 2 संख्या निकल के आ गया, जिसका गुणनफल 20 28 है और मसा 13 है। हम इसे भी गुना करके देख सकते हैं, पर यहाँ से 3 अंकों की संख्या आएगी, तो हमें 3 अंकों का संख्या नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल दिया गया है। तो हमारा जो भी संख्या होगा वो 2 अंक का होगा, इसलिए हमने इस नंबर से इसे गुना किया। ये हमारा रेशियो है। इस तरह के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं बेसिक कंसेप्ट के जरिए, बस आप कुछ कुछ बातों को ध्यान रखेंगे।